नमस्कार बच्चों, मैं निवेदिता मिश्रा आप सभी के अपने YouTube चैनल नमो शिवाय एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे संज्ञा को, और संज्ञा को हम लोगों ने 2 क्लासेस में एकदम अच्छे से पढ़ लिया था। अगर फिर भी आप लोगों के कोई डाउट रह गए हैं या फिर कुछ ऐसा है जो छूट गया हो मुझसे, वैसे तो मैंने सब कुछ कवर करा दिया है, पर अगर छूट गया हो या फिर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, और मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी लोगों का जो डाउट है वो सॉल्व कर सकूँ। आज बच्चों हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और जो नया चैप्टर होगा वो हमारा होगा सर्वनाम। ठीक है बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। बच्चों मैंने इन चारों को क्या बताया था कि ये बच्चों विकारी शब्द के भेद होते हैं। विकारी शब्द के भेद क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों इनके रूप, लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन हो सकता है काल के अनुसार। इस वजह से बच्चों ये कौन से शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं सर्वनाम क्या होते हैं। तो बच्चों सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के मतलब जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जैसे संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। जैसे कोई कहे बच्चों कि आपसे राम जा रहा है, राम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा मैंने बताया था ना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक, संज्ञा क्या है? राम जो है एक व्यक्ति है, इस वजह से वो संज्ञा है। और अगर उसकी जगह पे, राम की जगह हम लोग क्या कहेंगे? एक सेंटेंस हम लोगों का वाक्य है, राम जा रहा है, और दूसरा वह जा रहा है, तो राम की जगह क्या प्रयोग किया गया है? वह। तो बच्चों वह जो हो गया वो हमारा सर्वनाम हो गया, और जो राम है वो हमारा संज्ञा हो गया। संज्ञा की जगह कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? वो प्रयोग किया गया है वह। इस वजह से इसमें सर्वनाम जो है वो वह है। ठीक बच्चों, अब हम लोग चलते हैं परिभाषा के अनुसार। अभी तो मैंने खाली ऊपर ऊपर से समझा दिया आप लोगों को। ठीक, अब बारी है आप लोगों की लिखने की, तो आप लोग नोट्स बनाते रहो बच्चों साथ में, क्योंकि नोट्स जब तक आपके खुद के नहीं बने होंगे, चाहे दुनिया का वो बेस्ट से बेस्ट टीचर हो, अपने नोट्स दे दे, आपको समझ में नहीं आ सकता है बच्चों। क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से पढ़ते हैं वो चीज़ हमारे दिमाग में सेव रहती है, कहीं ना कहीं फीड रहता है दिमाग में कि हमने ये पढ़ा है, ऐसे पढ़ा, इसको हमने शॉर्टकट में ये लिखा था। ठीक, अब आपको कैसे पता चलेगा किसी और के नोट्स में कि उसने यहाँ पर क्या लिखा है और क्या लिखना चाहता था वो, या फिर उसका क्या मतलब है? ठीक है बच्चों, इस वजह से मैं आप लोगों को अपनी भाषा में सब कुछ पहले समझा देती हूँ, फिर आपको उसके बाद परिभाषा के अनुसार भी समझाती हूँ। तो अब हम लोग बात करेंगे सर्वनाम की। तो सर्वनाम जो है बच्चों वो 2 शब्दों के योग से बना है। कितने शब्दों के? 2 शब्दों के योग से। पहला जो शब्द है बच्चों वो है सर्व, और दूसरा जो है वो नाम। सर्व का अर्थ जो होता है बच्चों वो होता है सभी, और नाम का अर्थ जो होता है वो संज्ञा। नाम कैसी संज्ञा है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, जैसा कि मैं उदाहरण बता चुकी हूँ, और अब हम लोग आगे उदाहरण देखते हैं। और तो इसका जो पहला उदाहरण है बच्चों वो है अमित दिल्ली रहता है। अमित दिल्ली रहता है, तो बच्चों यहाँ पर अमित जो है वो है संज्ञा। ठीक, उसके बाद अगला है अमित दिल्ली रहता है, वह वहाँ नौकरी करता है। अमित दिल्ली रहता है लेकिन वह वहाँ नौकरी करता है। मतलब अगर हम लोग ऐसे बोले अमित दिल्ली रहता है, अमित नौकरी करता है, तो सुनने में नहीं सही लग रहा है, और ये 2 अलग अलग वाक्य हो जाएंगे। पर देखो संज्ञा के स्थान पर हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करके कैसे मतलब वाक्य को एक कर सकते हैं। ठीक, देखो अमित दिल्ली रहता है, और वह क्या है बच्चों? सर्वनाम है। ठीक, वह क्या है? हमारा सर्वनाम है। वह वहाँ क्या करता है? नौकरी करता है। क्या करता है बच्चों? नौकरी करता है। अमित क्या करता है? नौकरी करता है। ठीक, अगला जो हमारा उदाहरण है वो है पिताजी विदेश रहते हैं, वे वहाँ नौकरी करते हैं। पिताजी कौन है? एक किसी मनुष्य के, मतलब मनुष्य ही होगा या फिर कोई लड़का होगा जो पिता बना है, तो उन्हें ही तो पिताजी हम लोग कहेंगे। उनका भी तो कोई नाम होगा, व्यक्ति ही तो है, इस वजह से वो भी संज्ञा है। पिताजी विदेश रहते हैं, वे जो है हमारा ये सर्वनाम है बच्चों, क्योंकि पिताजी के स्थान पर हम लोग क्या कर रहे हैं? वे शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और
यहाँ तक आप लोगों का सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने क्लास में आगे बढ़े। तो अब हम लोग बात करते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब क्लास 6-7 में, कि जो बच्चों सर्वनाम के भेद होते हैं वो 6 होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां होता है निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद हो गए। और अब हम लोग सर्वनाम के एक एक भेद को अच्छे से एकदम पढ़ेंगे, मतलब टाइम दे देकर देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सर्वनाम के पहले भेद की तरफ, जो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों हम लोग बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो मतलब बच्चों ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, ठीक, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए और सुनने वाले के लिए या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, कौन सा? ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चों जिसका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए या फिर सुनने वाले के लिए और या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से शब्द हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सिर्फ शब्दों को ध्यान रखना है बच्चों, उदाहरण याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो कौन कौन से शब्द हैं बच्चों? वो है पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले उदाहरण देखिए। ठीक, उदाहरण क्या है? मैं जोधपुर रहता हूँ, तुम कहाँ रहते हो, वे कौन है। ठीक, मैं जोधपुर रहता हूँ, मैं जो है ये शब्द है। देन तुम कहाँ रहते हो, तुम जो है हमारा ये सर्वनाम है, मैं सर्वनाम है। और वे भी मैंने बताया आप लोगों को कि सर्वनाम शब्द है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की तरफ। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चों 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला भेद जो होता है वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा भेद जो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोग बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के एक एक भेद के बारे में। तो जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे पहला भेद होता है वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए जानते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। तो बच्चों ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, ऐसे सर्वनाम शब्द बच्चों जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, तो वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बोल बोल के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं अपने लिए जो भी सर्वनाम का प्रयोग करूँगी, जैसे मैं हो गया तो वो मैं अपने लिए ही तो कर रही हूँ, तो ये जो हमारा होगा वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है बच्चों, इसके जो उदाहरण हैं, मतलब जो शब्द हैं, वो बस आप लोगों को एक बार पढ़ना है। ठीक, मैं मुझे मेरा मुझको। ठीक, मैं मुझे मेरा मुझको, ऐसे याद ही हो जाएगा, अपने लिए कर रहे हैं ना हम। मैं मुझे मेरा मुझको, ये जो है बच्चों ये हमारा होता है एक वचन। क्या होता है? एक वचन होता है, एक वचन होता है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं ना, किसके लिए? अपने लिए बोल रहे हैं हम लोग। कौन बोल रहा है? बोलने वाला वक्ता सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बोल रहा है ना, इस वजह से यहाँ पर भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर बात करें इसके बहुवचन के रूप में, मैं का हम होता है, मुझे का हमें होता है, मतलब हम हमें हमारा हमको, हम हमें हमारा हमको जो होगा बच्चों वो क्या होगा? बहुवचन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? सभी लोग एक बार बता दीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को? ये जो है हमारा हो गया बहुवचन हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो उदाहरण जैसे प्रयोग करके, मैं आप सभी का बहुत सम्मान करता हूँ। जैसे कोई कह रहा है, अपने लिए ही तो कह रहा है, मैं आप सभी लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ, मतलब मैं आप लोगों का सम्मान करता हूँ। तो ये जो मैं है, ये बोलने वाला वक्ता अपने लिए ही तो प्रयोग कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा उदाहरण जो है, हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। ठीक, फिर तीसरा जो उदाहरण है वो है, मुझे आप बहुत प्यारे लगते हो। जैसे मुझे आप बच्चों बहुत प्यारे लगते हो सब लोग। ठीक, उसी प्रकार से चौथा उदाहरण जो है, हमें सभी का आदर करना चाहिए, हमें सभी का आदर करना चाहिए। ये जो चारों शब्द हैं
ये हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगले भेद की तरफ। तो अगला भेद जो है हमारा वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों? अगर हम इसके बारे में बात करें तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, ऐसे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग जो होता है बोलने वाला व्यक्ति बच्चों सुनने वाले के लिए करता है। बोलने वाला व्यक्ति जो होता है वो सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, तो उसे हम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या हो रहा था? बोलने वाला व्यक्ति सर्वनाम का अपने लिए ही प्रयोग कर रहा था, और यहाँ पर जो है मध्यम पुरुषवाचक में बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहा है सर्वनाम का। ठीक, तो वहाँ पर कौन सा होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर बात करें हम कि इसके कौन कौन से शब्द हैं, तो जैसे देखो, तू तुझे, तेरा तुझको, तुम तुम्हें, तुम्हारा तुमको। तू तुझे, तेरा तुझको, तुम तुम्हें, तुम्हारा तुमको। बच्चों ऐसे ही आप लोगों को बस एक दो बार रीड करना है, ऐसे ही याद हो जाएगा आप लोगों को। जैसे तुम जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, तुम उठो, ये बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तुम, मैंने अपने लिए तो नहीं बोला ना, मैंने आप लोगों के लिए बोला है, तो इस वजह से आप लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। और मैं अपने लिए अगर बोलूँगी तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाऊँगी। ठीक, अब हम लोग इसके उदाहरण को देखेंगे। तो इसका जो उदाहरण है बच्चों, वो पहला उदाहरण है तू कैसा है। जैसे मैं पूछूं तू कैसा है, तो आप लोग बताओगे ना ठीक हूँ या फिर नहीं ठीक हूँ, जो भी हो। मैं पूछ रही हूँ तू कैसा है, तुम्हें कोई बुला रहा है, तुम्हें कोई बुला रहा है, अपने लिए तो नहीं बोल रही ना, तो इस वजह से यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, समझ में आ रहा है सब लोगों को? फिर अगला जो हमारा उदाहरण है बच्चों, वह है तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। तुम बहुत मेहनती हो, तुझे बहुत मेहनत करनी होगी। जैसे मैं आप लोगों से कह रही हूँ बच्चों, एक बच्चा है कोई, मान लो राम। ठीक, मैं उससे क्या कह रही हूँ? राम ना लगाकर मैं कह रही हूँ उससे तुम बहुत मेहनती हो। ठीक, फिर एक लड़की है वहीं पर, सीता, तो मैं उससे कह रही हूँ तुझे बहुत मेहनत करनी होगी, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुझे बहुत मेहनत करनी होगी। ठीक, तो यहाँ भी जो है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की, अगले उदाहरण की। तो अगला उदाहरण जो है हमारा, आप सभी जल्दी से नौकरी करने लग जाओ। तो बच्चों ये जो है, ये मेरी दिली इच्छा है कि आप सभी लोग जल्दी से नौकरी करने लग जाओ, आप सभी लोग सक्सेसफुल हो जाओ, सभी लोग अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। ठीक, ये मैं दिल से चाहती हूँ। और अब हम लोग चलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब बच्चों जो है हम लोगों का पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद जो थे कितने थे? 3 थे। बच्चों यहाँ पर गलती से 1 लिख किया है, यहाँ 3 होगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चों जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य के लिए करेगा। मतलब बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति जो होगा वो किसी अन्य के लिए करेगा, वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य के लिए करेंगे, वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, अगर इनके शब्दों की बात करें कि इनके शब्द कौन कौन से हैं, तो शब्द है बच्चों यह, वह, ये, वे, आप। कौन कौन से? यह, वह, ये, वे, आप। ठीक, ये हमारे शब्द हो गए। अब हम लोग उदाहरण पर चलते हैं। तो बच्चों जो इसका उदाहरण है, उदाहरण क्या है? सबसे पहला, यह मेरा भाई है। हम लोग क्या कह रहे हैं? यह मेरा भाई है। यह कौन है? मेरा भाई है। ठीक, मेरा मतलब हम अपने लिए कर रहे हैं, और मेरा अपने लिए, और यह जो हो गया वो किसके लिए कर रहे हैं? अन्य के लिए कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। वह तुम्हारी बहन है, वह तुम्हारी बहन है। तुम्हारी कौन? सुनने वाले मतलब व्यक्ति के लिए, और तुम्हारा जो होगा वो सुनने वाला व्यक्ति है। ठीक, और वह कौन है? अन्य है। इस वजह से यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण जो है, ये मेरे मित्र हैं। ये मेरे मित्र हैं। मेरा जो है बच्चों वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और फिर ये जो है अन्य पुरुषवाचक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ है
ये मेरे मित्र हैं, वे तुम्हारे बच्चे हैं। वो जो बच्चे हैं वो तुम्हारे हैं। कौन कह रहा है? सुनने वाले व्यक्ति से कौन कह रहा है? सुनने वाले व्यक्ति से बताया जा रहा है वे कौन है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरा उदाहरण जो है हमारा वो है, पटेल जी लौह पुरुष कहलाते हैं। जो पटेल जी हैं मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, वो क्या कहलाते हैं? लौह पुरुष कहलाते हैं। क्योंकि और आप जो है देश के सूत्रधार थे, देश की एकता के सूत्रधार थे। यहाँ बच्चों एकता की छूट गया, देश की एकता के सूत्रधार थे। ठीक है, एकता के सूत्रधार थे, एकता के सूत्रधार थे, देश की एकता के सूत्रधार थे। आप जो है बच्चों वो अन्य पुरुषवाचक के लिए भी मतलब प्रयोग किया जाता है, और आप जो होता है वो सम्मान देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है शब्द। ठीक, यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया। आप लोग, मैं इतना उम्मीद कर सकती हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले भेद की तरफ। तो अगला भेद जो है हमारा वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों नाम से ही पता चल रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कुछ ना कुछ निश्चित बताया जा रहा है, या किसी चीज़ के बारे में जो हमें है वो पूरा सही से ज्ञान हो रहा है। फिर अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? ऐसे सर्वनाम शब्द बच्चों जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराएंगे, मतलब किसी निश्चित वस्तु का बोध कराएंगे, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो यह वह ये वे, कौन से? यह वह ये वे। ठीक, अगर उदाहरण देखें इसका तो क्या कहा जा रहा है? यह मेरी घड़ी है। ये घड़ी जो है किसकी है? मेरी है। मेरी कह के क्या जो है बच्चों वो निश्चितता बताई जा रही है, कि मतलब निश्चित हो चुका है कि ये घड़ी जो है वो किसकी है? मेरी है। ठीक, उसी प्रकार से जो अगला उदाहरण है, वह मेरा पेन है। पेन किसका है बच्चों? ये भी निश्चित है, किसका है? मेरा है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण जो है, यह हमारी कुर्सियाँ हैं। ये कुर्सियाँ किसकी हैं बच्चों? हमारी हैं, हमारी। और फिर अगला उदाहरण जो है, वह तुम्हारे पंखे। ये पंखे किसके हैं बच्चों? तुम्हारे हैं। ये भी निश्चित हो चुका है। इस वजह से जो यहाँ पर है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ तक सर्वनाम के दो भेदों को। अब हम लोग बात करेंगे सर्वनाम के अगले भेद की। अगला भेद जो है बच्चों सर्वनाम का वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि इसमें ये निश्चित नहीं पता चलेगा कि ये जो वस्तु है ये किसकी है, या फिर ये जो सामान है ये किसका है। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति व वस्तु का बोध कराएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। ठीक, कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे कोई, कुछ और किसी। जैसे देखो पढ़ के ही बच्चों समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज़ का सही से ज्ञान नहीं हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। अगर बात करें हम लोग उदाहरण की, तो जो उदाहरण है बच्चों इसका है, कोई बाहर से आया है। कोई आया है बच्चों, पर कौन आया है ये नहीं पता चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा जो उदाहरण है वो है घंटी बजी कोई आया है। घंटी बजी है बच्चों, कोई आया है। यहाँ पर भी निश्चय नहीं हो पा रहा है, इस वजह से यहाँ पर भी हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर जो इसके बाद अगला उदाहरण है वो है चाय में कुछ गिरा है। चाय में कुछ गिरा है, कुछ गिरा है, पर बच्चों क्या गिरा है ये नहीं पता चल पा रहा है, इस वजह से यहाँ पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है जो अगला उदाहरण, यह किसी का पेन है। ये पेन जो है बच्चों वो किसी का है, पर किसका है ये नहीं पता चल पा रहा है, इस वजह से यहाँ पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। और अगला उदाहरण जो है, यह किसी की गायें हैं। मतलब ये जो गायें हैं ये किसी की हैं, पर किसकी हैं ये निश्चय नहीं हो पा रहा है, या फिर निश्चित नहीं हो पा रहा है, इस वजह से यहाँ पर भी अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। ठीक, ये हमारा हो गया बच्चों सर्वनाम। सर्वनाम में हमने पढ़ा संज्ञा। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। ठीक, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनमें से 3 को हमने पढ़ा है। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी बच्चों 3 भेद। कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम या मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है आज की क्लास को अपने इतना ही रखें। अपनी क्लास को जो है
मतलब जो टॉपिक है वो हमारा इतना ही रहेगा। और जो आज के मतलब उससे क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लोग बताइए और देखिए आप लोगों को कितना समझ में आया है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वह अपने आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? वह अपने आप ही चला गया, वह जो है बच्चों अपने आप ही चला गया, वह जो है वो है बच्चों निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये मैंने नहीं बताया है आप लोगों को, इसके लिए बच्चों सॉरी, ये मैं कल आप लोगों को पढ़ाऊंगी, गलती से ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में रहेगा, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा बच्चों वो है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। मतलब उत्तम पुरुष वाले जोड़े बताए थे ना, तो उसको पहचानना है। तो कौन सा है? तू तुम, तू तुम, इससे इन्होंने। बच्चों ये तो बिल्कुल नहीं है, मैं और हम बिल्कुल सही है, ठीक है, और ये भी गलत है और ये भी गलत है। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पहला ऑप्शन पुरुषवाचक, दूसरा ऑप्शन गुणवाचक, तीसरा ऑप्शन निजवाचक और चौथा ऑप्शन प्रश्नवाचक। तो बच्चों कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? गुणवाचक सर्वनाम जैसा कोई शब्द सर्वनाम का भेद नहीं होता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बच्चों ये हमारे रहे कुछ प्रश्न। फिर कल जो है हम लोग जो है सर्वनाम के अगले जो 3 भेद बचे हैं उन्हें पढ़ रहे होंगे, और फिर सर्वनाम के नियम कुछ पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कल कोशिश करेंगे कि सर्वनाम को ख़त्म कर लें। और फिर जब सर्वनाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे? विशेषण पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए धन्यवाद और टाटा बाय बाय।